जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। भाई बेला का पाठ। गुरु गोविंद सिंह जी के सत्संग में एक सीधा सच्चा किसान चला आया और गुरु साहिब से कहने लगा कि मुझे कोई सेवा बख्शो। उस जमाने में मुगलों से लड़ाई होती रहती थी। गुरु साहिब ने पूछा, तुझे बंदूक चलानी आती है? उसने कहा, नहीं। फिर कहने लगे, क्या तुझे घुड़सवारी करनी आती है? फिर उसने कहा, नहीं। गुरु साहब ने कहा, फिर तू करेगा क्या? कहने लगा, मैं घोड़ों की सेवा करूँगा। उन्होंने उसे घोड़ों की सेवा पर लगा दिया। वह बड़े प्रेम के साथ सेवा करता था। लीद वगैरह सब बाहर फेंक आता था, अच्छी तरह घास डालता था, हर प्रकार की सफाई रखता था। 2-3 महीने में घोड़े बहुत अच्छे तगड़े हो गए। एक दिन गुरु साहिब ने आकर देखा कि घोड़े बड़े तगड़े हो गए हैं। उन्होंने अस्तबल के मुखिया को बुलाया और पूछा, घोड़े इतने तगड़े हो गए हैं, इतनी सेवा कौन करता है? उन्होंने जवाब दिया कि बेला करता है। गुरुजी ने कहा, बेला? उसको बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोला, बेला। गुरुजी ने कहा कि बेला, तुम कुछ पढ़े लिखे भी हो? उसने उत्तर दिया कि कुछ नहीं। तब गुरु साहिब ने कहा, अच्छा, हम तुम्हें पढ़ा देंगे। अब पढ़ा हुआ तुम दिन रात रटा करना, याद करना और सेवा भी किया करना। गुरु साहिब ने उसे रोज एक पंक्ति बता देते थे, वह याद करता रहता था। एक दिन गुरु साहिब मुगलों से लड़ाई करने के लिए जा रहे थे। बेला दौड़ा आया और बोला कि मुझे आज के लिए एक तुक दे दे। उन्होंने कहा कि वक्त नहीं है, हम कहीं जा रहे हैं। और फरमा दिया कि वाह भाई बेला, न पहचाने वक्त न बेला। बेला ने समझा कि शायद मुझे पंक्ति बता दी। वह सारा दिन प्रेम के साथ उसे रटता रहा, वाह भाई बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने वेला। वहाँ के सारे सेवादार अपने मन में हंसने लगे, यह बेवकूफ़ क्या बोलता फिर रहा है। जब शाम को सत्संग का समय हुआ तो उन्होंने मजाक में गुरुजी से पूछा कि गुरु साहब, आज आपने बेला को कोई पंक्ति बताया था? गुरु साहब बोले, कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि अरे ये सारा दिन चुप रखता रहा, वाह भाई बेला, न पहचाने वक्त न बेला। गुरु साहब ने हंस के कहा, जिसने वक्त नहीं पहचाना वह समझ गया, वह पार हो गया। ज्यों ही गुरु साहब ने ये वचन फरमाए, बेला की सूरत ऊपरी मंडलों में चढ़ गई। अब सारा दिन प्रेम से टूक रखता रहता था। अगर सूरत अंदर में जाती तो राम के रंग में रंग जाता, अगर बाहर आती तो गुरु के ख्यालों के नाम में के प्यार में डूबा रहता। कुछ सेवादारों ने इस दरबार में कोई न्याय नहीं होता है, अब हम यहाँ सेवा नहीं करेंगे, हम कब से सेवा करते आ रहे हैं और कुछ प्राप्त नहीं हुआ, यह कल का आया नाम के रंग में रंग गया है। उस जमाने में कुछ सेवादार ग्रंथी पुराणों का अनुवाद करते थे। कहने लगे, पुराणों का अनुवाद किया, सेवा की, लेकिन सब व्यर्थ। क्रोध से भर गए कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। गुरु साहब ने देखा कि वे क्रोध में आ गए हैं, समझाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन लोगों को बुलाया और भांग दी और बताया कि इसको पीसो। भांग की एक नियम हुआ करती है, उसको जितना ज़्यादा पीसा जाता है उतना ज़्यादा नशा देती है। उन्होंने उसको खूब पीसा, भांग का घड़ा तैयार किया। तो गुरु साहब ने हुक्म दिया कि भांग की कुल्ली कर कर के छोड़ दो। अब सारा घड़ा खत्म हो गया। लोगों ने खूब एक जगह बैठ कर के उस भांग की खूब कुल्ली की। तो गुरु साहब ने पूछा कि नशा आया? उन्होंने जवाब दिया कि कुछ नहीं आया। अरे अगर हम इसको पीते या ये अंदर जाता तब तो नशा आता। गुरु साहब ने कहा, बेला वाले सवाल का जवाब यही है, उसके अंदर नाम का रंग चढ़ गया है। मतलब तो यह है कि अगर अंदर में प्यार न हो तो मुक्ति नहीं मिलती, न पर्दा खुलता है, न शांति होती है। जय गुरुदेव।